Hello everyone. In this video, we will discuss the circuits of multiplexer and demultiplexer. First, we will discuss what is a multiplexer, and then we will take an example of 4x1 multiplexer. Next, we will discuss what is demultiplexer, and we will explain the construction of 1x4 demultiplexer with the help of 2 to 4 line decoder and an input which is known as enable input. Okay, let us. A multiplexer is a combinational circuit that selects binary information from one of many input lines and direct it to a single output line. तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करता है वन ऑफ द मैनी इनपुट लाइंस. हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा इनपुट लाइंस होंगी, उनमें से हम किसी एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करेंगे और उस इनपुट लाइन को आगे डायरेक्ट कर देंगे किसके लिए, एक सिंगल आउटपुट लाइन में. ठीक है, तो अभी हमें याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर में कितनी है, मैनी इनपुट लाइंस, एक आउटपुट लाइन. मल्टीप्लेक्सर का काम है कि इन मैनी इनपुट लाइंस में से किसी एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट करना और उस आउटपुट को आगे डायरेक्ट कर देना किसमें, आउटपुट में. ओके, the selection of a particular input line is controlled by a set of selection lines. Normally there are 2 raised to power n input lines and n selection lines whose bit combination determine which input is selected. Okay, तो basically जो हमने कहा ये selection होगा, किस पर्टिकुलर इनपुट को हमारा मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा किसमें, सिलेक्शन लाइंस में. ठीक है, तो अब थोड़ा और क्लियर हो गया मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें कुछ इनपुट्स हैं, कुछ सेलेक्ट लाइंस हैं, एक आउटपुट लाइन है. मल्टीप्लेक्सर का काम है डिफरेंट इनपुट में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करना. वो कैसे सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइंस और उस इनपुट को आगे डायरेक्ट कर देना आउटपुट में. ओके, सो नॉर्मली अगर हमारे पास 2 raised to power n इनपुट लाइंस हैं तो उसके लिए हमारे पास कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, n सिलेक्शन लाइंस होंगी. ओके, 2 raised to power n input lines and n selection lines. अब एग्जाम्पल देखते हैं. A 2 to 1 line multiplexer connect one of the 2 bit sources to a common destination as shown in figure 4.24. ठीक है, अब ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमारा किसके लिए है, ये लॉजिक डायग्राम है 2 to 1 line multiplexer. 2 to 1 line multiplexer मीन्स इसमें इनपुट लाइंस कितनी है, 2 इनपुट लाइंस है, एक आउटपुट लाइन है. ठीक है, तो ये सर्किट बेसिकली क्या कर रहा होगा, इन दो लाइंस में से किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर रहा होगा और इस आउटपुट लाइन में आगे डायरेक्ट कर दे रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है S. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ S हम क्या करेंगे, इस I0 को या फिर Y को असाइन कर देंगे या फिर I1 को Y को असाइन कर देंगे. ठीक है, तो अगर S इक्वल्स टू 0 है, इफ S इक्वल्स टू 0 तो ये वाला पाथ इनेबल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा I0. ठीक है, एंड व्हेन S इक्वल्स टू 1 लोअर पाथ विल बी इनेबल्ड एंड y इक्वल्स टू I1. ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की. तो ब्लॉक डायग्राम किसी भी मल्टीप्लेक्सर का इस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है, जिसमें 2 इनपुट लाइंस, एक आउटपुट लाइन और एक सिलेक्शन लाइन, किसके लिए, एक 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के लिए. ठीक है, और ऑफन इस ब्लॉक डायग्राम में हम क्या लेबल करते हैं, MUX, जो कि अभी हमें बताता है कि ये डायग्राम किसका है, एक मल्टीप्लेक्सर का है. ओके, नाउ अब हम एग्जांपल देखते हैं एक 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का. अब ये हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी इनपुट लाइंस होंगी, 4 इनपुट लाइंस होंगी जिन्हें हम बोलेंगे I0, I1, I2, I3. ठीक है, आउटपुट लाइन कितनी होगी, आउटपुट लाइन तो सेम है, हमें हर जगह मल्टीप्लेक्सर्स में एक ही आउटपुट लाइन होगी. ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन लाइंस की कि सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी. 2 raised to power n इनपुट के लिए हमारे पास n सिलेक्शन लाइंस होती हैं, तो 2 raised to power 2 दैट इज 4 के लिए हमारे पास कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी जिसे हम बोलेंगे S0 एंड S1. ठीक है, the function table lists the input that is passed to the output for each combination of the binary selection variables. ठीक है, तो अब इसकी फंक्शन टेबल देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्सर काम कैसे कर रहा है.
तो ये फंक्शन बेसिकली हमें बताती है कि जब हमारा सिलेक्शन लाइंस के जो इनपुट्स हैं S0 एंड S1 दोनों बराबर टू 0 हैं, तो हमारे Y में क्या आउटपुट आएगा, Y में आउटपुट आएगा I0। ठीक है, जब S0 S1 0 0 हैं तो Y में क्या आएगा I0, S0 S1 हो जाएंगे 1 0, तो Y में क्या आएगा I1। जब S1 S0 हो जाएंगे 1 0 तो आ जाएगा I2, एंड S1 S0 जब हो जाएंगे दोनों 1 1 तो Y में क्या आउटपुट हो जाएगा I3। तो बेसिकली ये बिट कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि Y में कौन सा इनपुट आ रहा है। ओके, अब मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर भी कहा जाता है, सिंस इट सिलेक्ट वन ऑफ द मैनी आउटपुट एंड स्टीयर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट लाइन। क्योंकि क्या कर रहा है, बेसिकली इन आउटपुट लाइंस में से किसी एक आउटपुट लाइन को, इन इनपुट लाइंस में से एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट कर रहा है और उस इनपुट को आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है आउटपुट लाइन में, इसीलिए इसे डेटा सिलेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। तो ब्लॉक डायग्राम जैसा हमने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम किसी मल्टीप्लेक्सर का कैसे बनाते हैं, इसमें हमें दिखाएंगे इस 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हम दिखाएंगे 4 इनपुट हमारे पास हैं, I0 I1 I2 I3, एक आउटपुट, ठीक है, 2 सिलेक्शन लाइंस S0 एंड X1, और 4x1 हमें बता रहा है कि ये क्या है, 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। ओके, now coming to demultiplexer. A demultiplexer is a combinational circuit that receives information from a single line and directs it to one of 2 raised to power n possible lines. तो demultiplexer क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि काम करता है जस्ट अपोजिट किसका, मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, यहाँ पर एक इनपुट लाइन होगी, ठीक है, और मल्टीपल आउटपुट लाइन्स होंगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल आउटपुट लाइन्स कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा किस पे, आपके सिलेक्शन बिट पे, सिलेक्शन वेरिएबल्स पे। ठीक है, अ डिकोडर विद इनेबल इनपुट कैन फंक्शन एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। इससे पहले हमने डिकोडर देखा था, तो डिकोडर में अगर एक स्पेशल इनपुट लगा दे जिसे हम बोलते हैं इनेबल इनपुट, तो वो डिकोडर किसकी तरह काम कर सकता है, एक डीमल्टीप्लेक्सर की तरह का काम कर सकता है। ये हम देखते हैं आगे। द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय द बिट कॉम्बिनेशन ऑफ n सिलेक्शन लाइंस। ओके, जैसा हमने बोला कि डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो किसी एक इनपुट को 2 raised to power n आउटपुट लाइंस में से किसी एक में फॉरवर्ड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी आउटपुट लाइन चूज करे, वो डिपेंड करेगा n सिलेक्शन लाइंस पे। ओके, 1 इनपुट 2 raised to power n output lines, and which output line is selected for the input will depend upon n selection lines। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। The decoder of figure can function as 1 to 4 line demultiplexer when E is taken as a data input line and B are taken as the selection input। इससे पहले आप ये याद कीजिए, इससे पहले ऐसा कुछ हमने सर्किट देखा था। कहाँ देखा था, डिकोडर जब हमने पढ़ा था, इसमें सिर्फ ये इनेबल इनपुट वाली लाइन नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जैसा हमने बोला अभी जस्ट पहले हमने बोला कि डिकोडर को अगर हम एक एक्स्ट्रा इनपुट दे दें जिसे हम बोलते हैं इनेबल इनपुट, तो डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बेसिकली डिकोडर बनाया है पहले। ठीक है, 2 to 4 लाइन डिकोडर बनाया है, उसमें एक इनेबल इनपुट लगा दिया है, और इनेबल इनपुट को इस तरीके से हमने सारे गेट से जोड़ दिया है। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जो ये इनेबल इनपुट वाली लाइन है ये काम करेगी इनपुट की तरह। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर का हमें इनपुट मिल गया। ये जो 2 लाइन्स हैं ए और बी, ये काम करेंगी सिलेक्शन लाइन्स की तरह। ठीक है, और ये जो 4 आउटपुट हैं D0 से D3, ये काम करेंगे इसकी तरह, आउटपुट लाइंस की तरह। तो अब ये सर्किट काम कर सकता है अब 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, तो ये E या फिर E में जो वैल्यू है वो D0 में आएगी, D1 में आएगी, D2 में आएगी या D3 में आएगी,
ये किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइंस ए और बी की वैल्यूज में। ओके, द सिंगल इनपुट वेरिएबल ई हैज पाथ टू ऑल 4 पाथ्स बट द इंफॉर्मेशन is directed to only one of the output lines as specified by the binary combination of two selection lines A and B। जैसे हमने अभी पढ़ा कि पाथ तो सभी के लिए है ई का, ठीक है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन पास होगी, उसी गेट में इंफॉर्मेशन पास होगी जो कि कौन बताएगा? सिलेक्शन लाइंस ए और बी। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल से हम इस सर्किट को समझते हैं। तो इनपुट है हमारा ई, सिलेक्शन लाइंस है हमारी ए एंड बी, आउटपुट लाइंस हैं डी नॉट, D1, D2 एंड D3। ठीक है, तो सबसे पहली रो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इनेबल इज 1, ए इज क्रॉस, बी इज क्रॉस एंड ऑल D1, D2, D3 एंड D नॉट आर 1। x का मतलब यहाँ पे किससे है? x का मतलब यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन से है। अब e इक्वल्स टू 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि इस रो के लिए ये जो सर्किट है ये अभी इनेबल नहीं है। ओके, ये अभी इनेबल नहीं है, मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो सारे के सारे जो आउटपुट्स होंगे बेसिकली 1 1 1 1 होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये 1 1 1 क्यों है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनेबल जब हमारा यहाँ पे 1 है तो इनपुट या सिलेक्शन लाइंस आप कुछ भी दें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है? डोंट केयर कंडीशन है। सारे जो आउटपुट होंगे वो होंगे 1 1 1 1। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट रो, व्हेन इनेबल इनपुट इज 0 एंड ए एंड बी आर 0 0। ठीक है, तो हमारा ये सर्किट किसकी तरह काम करने लगेगा? एक डी मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करने लगेगा। इस केस में जो इंफॉर्मेशन है ई की वो किस में पास होगी? पहले वाले में, पहली लाइन जो कि क्या डिनोट कर रही है? डी नॉट। बाकी सारे क्या होंगे? 1 1 1। ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपसे कहा कि ये सारे 1 1 1 इसलिए हैं क्योंकि जो आउटपुट है वो हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, जो आउटपुट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं आर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ओके, ऐसी अगर इनेबल इनपुट 0 है और इनपुट है और सिलेक्शन लाइंस के इनपुट हैं 0 1, तो जो आउटपुट लाइन इनपुट जो आउटपुट लाइन सेलेक्ट होगी वो क्या होगी? D1 होगी। तो E की वैल्यू चलेगी किसमें? D1 में। नेक्स्ट, जब इनेबल 0 है और A और B हैं 1 0, तो कौन सी आउटपुट लाइन इनेबल को कैरी करेगी? वो करेगी हमारी थर्ड आउटपुट लाइन। ठीक है, लास्ट वाले केस में फोर्थ आउटपुट लाइन। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल दी आउटपुट्स आर इक्वल टू 1 इफ द इनपुट इनेबल इज 1 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये हमने देख लिया कि सारे के सारे आउटपुट क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, कब? जब इनेबल इनपुट क्या हो? 1 हो। जब इनेबल इनपुट 1 हो, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सिलेक्शन लाइंस कुछ भी हो। ठीक है, अगर हमारा इनेबल इनपुट 1 है तो सारे के सारे आउटपुट्स क्या होंगे? 1 होंगे। ओके, दी एक्स अंडर ए एंड बी आर डोंट केयर कंडीशन, ये हमने देख लिया। ये क्या है? डोंट केयर कंडीशंस हैं, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका सर्किट है वो डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, The normal decoder operation occur only when E equals to 0 and the output are selected when they are in the 0 state। सेम चीज जो हमने बोला कि नॉर्मल ऑपरेशन कब हो रहा है? जब इनेबल इनपुट क्या है? 0। ठीक है, एंड द आउटपुट आर सिलेक्टेड व्हेन दे आर इन स्टेट 0। तो हम हमने बोला था कि हम आउटपुट को कॉम्प्लीमेंटेड स्टेट में देख रहे हैं, तो आउटपुट आर सिलेक्टेड व्हेन दे आर इन द 0th स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था इफ सिलेक्शन लाइन्स आर ए बी इक्वल्स टू 1 0, द आउटपुट D2 विल बी सेम एज द इनपुट वैल्यू E while all other outputs are maintained at level 1। ठीक है, because decoder and multiplexer operations are obtained from the same circuit, a decoder circuit with enable input is referred to as decoder demultiplexer। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सीखा किसी भी डिकोडर की हेल्प से डीमल्टीप्लेक्सर को बनाना। ठीक है, तो बेसिकली
अ डिकोडर विद इनेबल इनपुट को हम डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं. इट इज द इनेबल इनपुट दैट मेक्स द सर्किट अ डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है, जैसा हमने अभी देखा था कि ये अगर ऊपर वाला पार्ट देखें, इसको हटा दें इनेबल वाले को, तो ये क्या है, एक डिकोडर है. सिर्फ इनेबल लगाने से ही ये किसकी तरह काम करने लगा है, डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करने लगा है. ठीक है. The block diagram of the decoder is given below. The small circle at input E indicates that the decoder is enabled when E equals to 0. The small circles at the output indicate that all outputs are complemented. ठीक है. तो जो हमने इससे पहले 2 to 4 लाइन डिकोडर देखा था विद इनेबल इनपुट, इसके लिए हमने अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया है. अभी हम बात करें डिकोडर के टर्म में, तो हमारे पास 2 to 4 लाइन डिकोडर है. इसमें 2 इनपुट्स थे. हमने कहा था एक इनेबल इनपुट हमने बनाया था. ठीक है, एक इनेबल इनपुट हमने लगाया था. तो हमारे पास कितने आउटपुट्स थे, 4 आउटपुट थे. ठीक है, तो अब ये किसकी तरह काम करने लग गया है, एक डीमल्टीप्लेक्सर की तरह काम करने लग गया है. कैसे डीमल्टीप्लेक्सर की काम करने लग गया है, 1 to 4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर. तो हमने अब ये इनपुट लाइन किसकी तरह काम करेंगी, सेलेक्ट लाइन्स की तरह काम करेगी. इनेबल इनपुट किसकी तरह काम करेगा, एक्चुअल इनपुट की तरह काम करेगा. ये इनपुट D0 के पास जाए, D1 के पास जाए, D2 के पास जाए, D3 के पास जाए, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सेलेक्ट लाइन्स पे. ओके. अब देखिए, ये जो सर्कल यहाँ पे लगाया गया है, ये इंडिकेट करता है कि ये डिकोडर कब इनेबल होगा, जब E इक्वल्स टू 0 होगा. जब E इक्वल्स टू 1 होगा तो ये इनेबल नहीं होगा, ये डीमल्टीप्लेक्सर काम नहीं करेगा. ओके. और जो आउटपुट में हमने ये सर्किल लगा रखे हैं, ये डिनोट करता है कि जो सारे आउटपुट हैं किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ले रहे हैं. जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि जो आउटपुट्स हमारे हम ले रहे हैं वो किस फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ले रहे हैं. ओके.